वेलकम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले ये होता क्या है। यहाँ से हमारे पास मान लीजिए कोई एक सेट हमारे पास है, ए सेट है, और एक है हमारे पास सेट बी यूनियन सी। और इन दोनों सेट्स की हमने क्या कर देनी है, इंटरसेक्शन। तो जो ये हमारे पास सेट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए सेट है, इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हमने क्या कर देनी है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना है। ए के साथ इंटरसेक्शन है तो ऑलवेज यहाँ पे ए के साथ इंटरसेक्शन ही आएगी। तो ए के साथ इंटरसेक्शन अब की बार हमने सी लिख लेना है। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या पड़ा है, यूनियन का। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों सेट्स की यूनियन। तो इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन्स अगर हम ये सेट कैलकुलेट करते हैं तो ये सेट बेसिकली हमारे पास इस सेट के इक्वल आ जाता है। या आप ये कैलकुलेट करें या आप ये कैलकुलेट करें, तो आंसर है हमारे पास वो सेम आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको वेन डायग्राम के साथ प्रूफ करेंगे। वेन डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं सेट को। तो देखिए, यहाँ से ये मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे हमारे पास कोई ए सेट है, और ये बी सेट है, और आगे ये हमारे पास सी सेट है। तो मेंशन कर लेते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो सेट है हमारे पास वो सी सेट है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ये सेट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में देखिए कौन कौन से हमारा पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये पूरा का पूरा बी, और उसके बाद ये वाला सी सेट। तो हमने इस वाले पूरे के पूरे सेट को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो ये जो सेट है हमारे पास वो क्या आ जाएगा आपके पास, बी यूनियन सी। तो ये देखिए हमारे पास जो ये सेट है वो बी यूनियन सी आ गया। अब इस सेट की हमें इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, ए के साथ। तो देखिए ध्यान से, अब जो ये सेट है हमारे पास वो ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, और यहाँ पे सी सेट है। तो बी यूनियन सी में देखिए हमारे पास कौन सा पोर्शन था, कि ये वाला पूरा पोर्शन था। अब हमें इस सेट की इंटरसेक्शन कर देनी है ए के साथ। तो देखिए यहाँ से अगर ये पूरा हमारा ए जा रहा है और ये हमारा पूरा बी जा रहा है, तो ए हमारे पास देखिए कौन कौन सा पोर्शन इसमें इंक्लूड होगा। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो ए में आ रहा है, और ये पोर्शन ए में आ रहा है। तो बी यूनियन सी है हमारे पास, वो ये पूरा ए आ रहा है, और सी में हमारे पास ये पूरा है। तो बी यूनियन सी हमारे पास ये वाले सेट आ रहा है, ये वाला सेट पूरा, ये मैंने बाउंड्री ड्रॉ किया है। अब इसमें देखिए ए सेट आ रहा है, तो ए सेट में जब हम लेंगे तो उसमें हमारे पास जो कॉमन पोर्शन रहेगा वो ये पोर्शन ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास उन सेट्स का जब हमने उनकी इंटरसेक्शन करी बी यूनियन सी के साथ। तो ये चीज़ आप खुद अपनी कॉपी पे इसको जरूर ड्रॉ कर कर देखें कि ये जो पोर्शन मैंने शेड किया है ये कैसे किया है। ये सभी आपको आना चाहिए शेड करना, कि ये पोर्शन हमने क्या शेड किया है। अब ध्यान से देखिए मेरे पास, अब जो ये सेट है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, कि हमने, अब हम ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। देखिए, तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, वो देखिए। अब ये मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है, और यहाँ पे ये सी सेट है। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए मेरे पास एक तो ये कर्व आ रही है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये अब हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास ए सेट, ये हमारे पास बी सेट, और ये आ गया हमारे पास सी सेट। तो अब हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालनी है। तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है।
तो हमारे पास अब ए इंटरसेक्शन सी में कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला। तो अब जब इन दोनों सेट्स की यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो ये पोर्शन आएगा आपके पास और एक बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला और वो पोर्शन हमारा एक ये आएगा। तो देखिए ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं आ गया। ये क्या निकाला हमने, ए इंटरसेक्शन बी, फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाली और उनकी क्या की, यूनियन। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास यही पोर्शन शेड हो रहा है और यहाँ पर भी यही पोर्शन शेड हो रहा है। तो डैट मीन्स जो ये रिजल्ट होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो किसके इक्वल हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और उन दोनों सेट्स की क्या कर दो, यूनियन कर दो। तो इस सेट को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो ये इंटरसेक्शन थी हमारे पास वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी ओवर बी एंड सी पे। तो सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन, कि वो पहले बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगी फिर वो सी के साथ इंटरसेक्शन हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है। अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड लॉ होता है यूनियन का। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अब की बार यहाँ पर ए सेट होता है यूनियन और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो इसको लिखने का भी वही मेथड है। अब ए वाले सेट के साथ ऑलवेज हमारी यूनियन रहेगी, जैसे यहाँ पर ए वाले सेट के साथ ऑलवेज इंटरसेक्शन रहती थी, अब ए वाले सेट के साथ ऑलवेज यूनियन रहेगी। तो काम हमने वही करना है कि ए वाले सेट के साथ ऑलवेज यूनियन रहेगी, पहले बी हमने अप्लाई कर देना है, ए वाले सेट के साथ ऑलवेज यूनियन रहेगी, अब की बार हमने सी अप्लाई कर देना है। और अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन का, तो ये साइन आ जाएगा इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का। तो जो ये सेट होता है हमारे पास वो इसके इक्वल होता है। और आप ये आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद ऐसे ही सबसे पहले ये 4 डायग्राम्स बनाकर इनको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप ये सेट कैलकुलेट करना, उस पोर्शन को शेड करना, फिर ये सेट को कैलकुलेट करना, फिर उस पोर्शन को शेड करना, और ध्यान से देखना कि वो दोनों के दोनों जो सेट्स आएंगे वो आपके पास इक्वल आ जाएंगे, शेडिड वाला पोर्शन। ओके, तो ये हमारे पास 2 रिजल्ट हैं और हमने इनको डायरेक्टली यूज़ करना है क्वेश्चंस में, तो इसीलिए आप सभी को ये आने चाहिए।